नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान रईस अहमद सईदी नेटवर्क चैनल में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ मोहम्मद सब के लिए रहमत है का 10वां पार्ट आज आप समाप्त फरमाएंगे इंशाअल्लाह। 9वां पार्ट के कुछ खास पहलू को रिकेप कर लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार कुरैश की लाख कोशिश के बावजूद दावत व तबलीग से खालिस एक तौहीद की दावत से बिल्कुल नहीं रुके और आप दीन की तबलीग व इशाअत में लगे रहे, डटे रहे। फिर कुफ़ार कुरैश ने हुजूर के ख़ानदान के उन अफराद से बिल्कुल ताल्लुक़ तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में हमेशा लगे रहते थे। फिर ऐलान कर दिया पूरे कबीले के उन लोगों को जो आपकी हिमायत करते थे, जो आपकी हिमायत में हमेशा कोशां रहते थे, उन लोगों के बायकाट का ऐलान कर दिया। चुनांचे आपको और आपके कुंबे को जो आपके हिमायती थे शेब अबी तालिब नामी घाटी में मुसलमानों को कैद कर दिया। मुसलमानों ने बड़ा सख्त वक्त गुजारा शेब अबी तालिब नामी घाटी में। एक घाटी है, उस घाटी में हज़रत अबू तालिब, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके हिमायती सारे लोग वहीं 3 साल तक वक्त गुजारे। कुरैश के बायकाट की वजह से उनको खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलती थी। लोग भूख से बेहाल हो गए, यहाँ तक के घास फूस और दरख्तों के पत्ते और चमड़े खा खा कर गुजारा करने लगे। ये सिलसिला मुस्तकिल 3 सालों तक जारी रहा। अब आगे 10वां पार्ट का आगाज होने जा रहा है। आज हम इस पार्ट में सुनेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शेब अबी तालिब से बाहर आए तो फिर हस्बे दस्तूर दावत व तबलीग के काम में लग गए और कुफ़ार व कुरैश भी आपको दावत व तबलीग से रोकने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाने लगे। और इस बीच आपके महबूब चचा जनाब अबू तालिब जो हर लम्हा हमा वक्त आपकी मदद में रहते थे, लगे रहते थे, आप पर आंच नहीं आने देते, उंगली उठने नहीं देते थे, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो आइए सुनते हैं 10वां पार्ट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेब अबी तालिब से निकलने के बाद फिर हस्बे मामूल दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया और आपको मुशरिकीन ने अगरचे बायकाट ख़त्म कर दिया था। बायकाट अगरचे अब ख़त्म कर दिया था मुशरिकीन ने, लेकिन वो भी हस्बे मामूल अपने मामूल के तरीके पर मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। और जहाँ तक अबू तालिब का ताल्लुक़ है तो वो भी अपनी दीरीना रिवायत के मुताबिक पूरी जानिसारी के साथ अपने भतीजे की यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लगे हुए थे। लेकिन आपकी उम्र 80 साल से मुतजाविज़ हो चली थी। 80 साल आप पार कर चुके थे। कई साल से आप पैदर पे संगीन मुसीबत हवादिस के साथ आपका पाला पड़ा, जिसकी वजह से खुसूसन 3 साल जो महसूरी की रही यानी शेब अबी तालिब में जो कैद व बंद की ज़िंदगी आपने गुजारी, उन्हें इन 3 सालों ने हज़रत अबू तालिब को तोड़ कर रख दिया था। उनके कुव्वत मुज़महिल हो गए थे और कमर टूट चुकी थी। चुनांचे घाटी से निकलने के बाद चंद ही महीने गुजरे थे कि उन्हें सख्त बीमारी लाहिक हुई। इस मौका पर मुशरिकीन ने सोचा कि अगर अबू तालिब का इंतकाल हो गया और उसके बाद हमने उसके भतीजे पर कोई ज़्यादती की तो बड़ी बदनामी होगी। इसलिए अबू तालिब के सामने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मामला तय कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में वो बाज़ ऐसी रियायतें भी देने के लिए तैयार हो गए जिस पर अब तक राज़ी ना हुए थे।
चुनांचे उनका एक वफ्द अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और ये उनका आखिरी वफ्द था। इब्ने इसहाक वगैरह का बयान है कि जब अबू तालिब बीमार पड़ गए और कुरैश को मालूम हुआ कि उनकी हालत ख़राब होती जा रही है तो उन्होंने आपस में कहा, देखो हमज़ा और उमर मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कुरैश के हर कबीले में फैल चुका है, इसलिए चलो अबू तालिब के पास चलें कि वो अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करे और हमसे भी उनके मुतालिक अहद ले ले, क्योंकि वल्लाह हमें अंदेशा है कि लोग हमारे बारे में हमारे काबू में ना रहेंगे। एक रिवायत ये है कि हमें अंदेशा है कि ये बूढ़ा मर गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई गड़बड़ हो गई, कुछ अनबन हो गई तो अरब के लोग हमें ताना देंगे, कहेंगे कि इन्होंने ही मोहम्मद को छोड़ रखा और इसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत ना की, लेकिन जब इसका चचा मर गया तो इस पर चढ़ दौड़े। जब तक इनके चचा बाहयात रहे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जैसे इंतकाल किए तो ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह से नारवा सुलूक किया। बहरहाल कुरैश का एक वफ्द, एक जमात, एक टोली अबू तालिब के पास पहुंचा और उनसे गुफ्तो शुनीद की। वफ्द के अरकान कुरैश के मुअज्जज़ तरीन अफराद थे, यानी उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अबू जहल बिन हिशाम, उमैया बिन खलफ, अबू सुफियान बिन हरब और दीगर अशराफ कुरैश, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 25 थी। कुरैश की पेशकश और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। कुरैश के वफ्द ने कहा, ऐ अबू तालिब, हमारे दरमियान आपका जो मर्तबा व मकाम है, जो रुतबा है, उसे आप बखूबी जानते हैं और आप जिस हालत से गुजर रहे हैं वो भी आपके सामने है। हमें अंदेशा है कि ये आपके आखिरी अय्याम है। इधर हमारे और आपके भतीजे के दरमियान जो मामला चल रहा है उससे भी आप बखूबी वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि आप उन्हें बुलाएं और उनके बारे में हम चाहते हैं कि आप उन्हें बुलाएं और उनके बारे में हमसे कुछ अहद व पैमान लें, हमारे दरमियान कुछ कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, कुछ मुआहदा बनवा लें और हमारे बारे में उनसे अहद व पैमान लें, यानी वो हमसे दस्तकश रहें और हम उनसे दस्तकश रहें। वो हमको हमारे दीन पर छोड़ दें और हम उनको उनके दीन पर छोड़ दें। इस पर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो कहा, भतीजे, ये तुम्हारी कौम के मुअज्जज़ लोग हैं, तुम्हारे ही लिए जमा हुए हैं, ये चाहते हैं कि तुम्हें कुछ अहद व पैमान दे, तुमसे कुछ वादा करे, कुछ मंसूबा बंदी करना चाहते हैं और तुम भी उन्हें कुछ अहद व पैमान दे दो। उसके बाद अबू तालिब ने उनकी ये पेशकश जिक्र की कि कोई भी फरीक दूसरे से तारुज़ ना करे। जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ्द को मुखातब किया, जमात के लोगों को मुखातब करके फरमाया, आप लोग ये बताएं कि अगर मैं एक ऐसी बात पेश करूं जिसके अगर आप कायल हो जाएं तो अरब के बादशाह बन जाएं और अजम आपके ज़ेरे नगीन आ जाएं तो आपकी क्या राय होगी। बाज़ रिवायतों में ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को मुखातब करके फरमाया, मैं उनसे एक ऐसी बात चाहता हूँ जिसके ये कायल हो जाएं तो अरब उनके ताबे फरमा बरदार बन जाएंगे और अजम उन्हें जिजिया अता करेंगे, टैक्स अदा करेंगे। एक रिवायत में ये बात भी आई है कि आपने फरमाया, चचा जान, आप क्यों ना उन्हें एक ऐसी बात की तरफ बुलाएं जो उनके हक में बेहतर है, उन्हें एक प्रपोजल दें, उन्हें एक पेशकश दें। उन्होंने कहा, तुम उन्हें किस बात की तरफ बुलाना चाहते हो? आपने फरमाया, मैं एक ऐसी बात की तरफ बुलाना चाहता हूँ जिसके ये कायल हो जाएं तो अरब इनका ताबे और फरमा बरदार बन जाएं, अजम इनके बादशाहत को कबूल कर लें, अजम पर इनकी बादशाहत साबित हो जाए। बहरहाल जब ये बात डिसाइड हो गई, जब ये बात तय हो गई
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے، وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے، سٹپٹا سے گئے، وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کریں۔ آخر کار ابو جہل نے کہا اچھا بتاؤ تو وہ کیا بات ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالوں؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے اللہ کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا چلو اور اپنے آبا و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی راہ اختیار کر لی اور اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں سورہ صاد کی آیت نازل ہوئی۔ صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہی گڑی اور ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت ابو طالب کا وفات ہو جاتا ہے۔ اس سال کو ام الحزن کا نام دیا جاتا ہے۔ ام الحزن، ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی۔ سیرت کے ماخذ میں بڑا اختلاف ہے کہ ابو طالب کی وفات کس مہینے میں ہوئی۔ ہم نے رجب کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ بیشتر ماخذ کا اتفاق ہے کہ ان کی وفات شیب ابو طالب سے نکلنے کے 6 ماہ بعد ہوئی اور محصوری کا آغاز محرم نبوت کے 7ویں سال کی چاند رات سے ہوا تھا۔ اس حساب سے ان کی موت کا زمانہ 10 رجب نبوت کے 10ویں سال ہی سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ کیا اس دین سے پھر جاؤ گے جس پر تمہارے باپ دادا قائم تھے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی عبد المطلب کی ملت پر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدہ، ایک پوری آیت نازل ہوئی۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ قربت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ باب قصۃ ابی طالب، صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی۔ وہ در حقیقت مکے کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آبا و اجداد کی ملت پر قائم رہے اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس ابن عبد المطلب سے مروی ہے کہ انہوں نے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आप अपने चचा के क्या काम आए, क्योंकि वो आपकी हिफाजत करते थे और आपके लिए दूसरों पर बिगड़ते थे और उनसे लड़ाई मोल लेते थे। आपने फरमाया वो जहन्नम की छिछली जगह में हैं, और अगर मैं ना होता तो जहन्नम के सबसे गहरे गड्ढे में होते। अबू सईद खुदरी का बयान है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके चचा का तज़किरा हुआ तो आपने फरमाया मुमकिन है क़यामत के दिन उन्हें मेरी शफाअत फ़ायदा दे और उन्हें जहन्नम की एक ओथली जगह में रख दिया जाए जो सिर्फ उनके दोनों टुकनों तक पहुंच सके। ये भी सही बुखारी की रिवायत है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।